डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉलीगॉन्स की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पॉलीगॉन कहते किसे हैं? पॉलीगॉन तो पॉली मीन्स कसीर, मैनी, यानी पॉली का मतलब जो होता है बहुत ज्यादा होना, यानी बहुत ज्यादा से मुराद है मोर देन टू। यहाँ मैथ की जबान में पॉली मीन्स मोर देन टू, गॉन्स मीन एंगल्स। पॉली मोर देन टू यानी दो से ज्यादा, गॉन एंगल्स। तो पॉलीगॉन मीन्स a mathematically closed figure having more than two sides is called a polygon। और कम से कम तीन साइड होंगी फिर वो पॉलीगॉन क्लोज फिगर मैथमेटिकली बनेगी, अदरवाइज वो क्लोज्ड हो ही नहीं सकती। तो पॉलीगॉन हमारे पास हो गई a mathematically closed figure having at least three sides is called polygon। अब पॉलीगॉन की बेशुमार मिसालें हैं, उसमें ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स के बाद क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उसके बाद पेंटागन है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन वगैरह वगैरह, ये सब के सब पॉलीगॉन्स हैं। अब पॉलीगॉन्स और रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या फर्क है? पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन तो वो है जिसकी कम से कम तीन साइड्स हैं और वो क्लोज फिगर है, वो पॉलीगॉन कहलाएगी। लेकिन अगर उसकी तीनों साइड्स या चारों साइड्स या पांचों साइड्स या 6 साइड या 7 साइड या 8 साइड अगर लेंथ में इक्वल हैं और उनके एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ट्रायंगल में आप जानते हैं कि तीन साइड्स हैं। अगर तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल 60 60 60 के होंगे, तो वो रेगुलर ट्रायंगल या रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगी। इसी तरीके से स्क्वायर है, अगर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं उसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और चारों एंगल्स 90 के हैं, वो भी रेगुलर जो है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। लेकिन यहाँ ये बात याद रहे, रोम्बस पॉलीगॉन तो है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि चारों साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन चारों एंगल्स इक्वल नहीं है। इसी तरीके से फिर पेंटागन है, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं। अब 5 साइड्स तो होंगी, एंगल्स भी 5 होंगे, लेकिन अगर पांचों साइड्स लेंथ में इक्वल हैं और पांचों एंगल्स क्वांटिटी में इक्वल है तो ऐसी सूरत में वो रेगुलर पेंटागन कहलाएगी। तो ये तो होगी रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए चाहे जो भी पॉलीगॉन हो, उसका जो हम फार्मूला रखते हैं वो है इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। बस ये फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ट्रायंगल है 3-1 इंटू 180, तो 180 हो जाएगा। इसका मतलब है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होता है, हम जानते हैं। स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180। स्क्वायर है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर जरूरी नहीं है, एनी क्वाड्रिलेटरल, तो इसका मतलब है उसके 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360 होगा। इसी तरीके से अगर वो पेंटागन है, पेंटा 5 को कहते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 180, 540 होगा। इसी तरीके से हम किसी भी यानी n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 के फार्मूले से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं कि
किसी भी पॉलीगॉन के एंगल्स का सम कितना है। अब हम क्वांटिटी ऑफ एंगल भी मालूम कर सकते हैं, एनी एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल, लेकिन रेगुलर की बात हो रही है, इंटीरियर एंगल। तो उसके लिए जो फार्मूला है वो है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ये तो एंगल्स का सम, अगर n पे डिवाइड कर दे तो हम किसी भी जो है वो ट्रायंगल का इंटीरियर, किसी भी जो पॉलीगॉन है उसके एंगल की मिकदार, इंटीरियर एंगल की मिकदार हम मालूम कर सकते हैं। अब यहां आप देखें, हम मिसाल के तौर पे ट्रायंगल है 3-2 ओवर 3 हो जाएगा, तो रेगुलर चूंकि ट्रायंगल की बात हो रही है 180 ओवर 3 60 हो जाएगा। इसी तरीके से रेगुलर पेंटागन कोई भी हो, कोई भी रेगुलर जो हमारे पास पॉलीगॉन है उसकी हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब रही बात एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल तो उनमें होता यह है कि हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है, अब इंटीरियर एंगल जो है वो हमने तो फाइंड कर लिया। अब एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360, हमें पता है। तो जितनी उसकी साइड है तो 360 डिवाइडेड बाय n। तो अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो, अब यहां जरा गौर करें, ये एक ट्रायंगल है, तो इसका फर्ज करें ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। अब इसका ये इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120। अब 360 और इसकी साइड्स है 3, ये आपके सामने आ गया कि 120। तो इसका मतलब है कोई भी पॉलीगॉन हो उसको 360 डिवाइडेड बाई उनकी साइड्स की तादाद पे कर दें तो हमें उसका एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मालूम कर सकते हैं। और एक और बात आपने याद रखनी है, तो जो सम जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब है दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। कोई भी जो हमारे पास पॉलीगॉन है उसका एक इंटीरियर एंगल लें और उसका जो साथ ही मुत्तसिल एक्सटीरियर एंगल है, तो उन इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों का सम जो है वो 180 आएगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो हमने अब तक पढ़ ली कि पॉलीगॉन, फिर उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन, फिर उसके जो है ना वो किसी भी ट्रायंगल के किसी भी पॉलीगॉन के एंगल्स का सम हम मालूम कर सकते हैं, टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम कर सकते हैं, हर एक एंगल की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो मालूम कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि तमाम जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगॉन के, उनका जो सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा, अब यहाँ ख्याल करना है आपने, जो डायगोनल्स होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी n साइड हो, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये याद रखना है आपने। अब यहाँ अगर आप ट्रायंगल के लिए करें तो 3 इंटू 3-3 ओवर 2 तो 0 होगा। इसका मतलब है ट्रायंगल का आपको पता है डायगोनल, डायगोनल होता क्या है, ये आपके पास है अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से डायगोनल बनता है। तो आप देखें इसके कोई जो ट्रायंगल है, आप यहाँ अगर गौर करें ये ट्रायंगल है, अब किसको किससे मिलाएं तो नहीं मिल जा सकते क्योंकि हमने अपोजिट वर्टेक्स को मिलाना है। इसी तरीके से अब ये मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, 4 इंटू 4
-1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब है 4 माइनस ये 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 ओवर 2, इसके दो डायगोनल्स बनेंगे। तो ये एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल। इसी तरीके से हम किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है या हेक्सागन है या हेप्टागन है या डेकागन है या कोई भी जो है ना हमारे पास पॉलीगन है, उसके हम जो है फाइंड कर सकते हैं कि उसके डायगोनल्स कितने होंगे। अब है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो अब सबसे पहले तो ट्रायंगल क्या है? A mathematically closed figure having 3 sides and 3 angles is called triangle. अब ट्रायंगल को हम बेसिकली उसकी 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें 3 जो है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स हैं और 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू साइड्स जो है उसमें नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों जो है साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और स्केलीन ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसी तरीके से एंगल के लिहाज से एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो 6 टाइप्स होती है। अब यहाँ पे सम एंगल सम क्या होता है इनका? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑलवेज 180, यानी द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हर हाल में होगा। अब रही बात यह कि जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, अब यहां ये देखें, फर्ज करें ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, इसका 30 है, इसका फर्ज करें 40 है, तो ये 110 होगा। अब इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इसका ये यूं भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया 70। इसका मतलब ये हुआ इसको मैं 1 लूं, इसको मैं 2 लूं, इसको मैं 3 और ये 4, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा will be equal to sum of opposite इंटीरियर एंगल्स होगा। ये एक्सटीरियर है 70 है, तो 30 प्लस 40 70। अगर यहाँ 80 होता तो ये दोनों मिला के 80 होता, ये 90 होता, ये दोनों मिला के 90 होता। यानी उसके आप देख लें कि जो यहाँ होगा इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर के बराबर होगा। अब इसके बाद है पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम क्या चीज है? पैरेललोग्राम ए मैथमेटिक क्लोज्ड फिगर हुज अपोजिट, यानी मैथमेटिकली क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड्स हों और 4 एंगल हों, वो तो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। अब आ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, यानी आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल भी हों और लेंथ में इक्वल भी हों, यानी ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो और ये दोनों पैरेलल हों, ये दोनों पैरेलल हों, तो ये फिर क्या कहलाएगी? पैरेललोग्राम। अब आगे इसकी टाइप्स हैं। इसमें क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स हैं वो तो ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है ये 3 तरह की हो सकती है। रेक्टेंगल हो सकती है, रोम्बस हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। अब जो रेक्टेंगल होती है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और एवरी एंगल विल बी 90 का होगा।
लेकिन लेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, यानी अपोजिट साइड की लेंथ तो बराबर होंगी, लेकिन एडजॉइनिंग साइड्स की जो लेंथ होगी वो बराबर नहीं होगी, तो ये रेक्टेंगल कहलाएगी। इसके बाद रोम्बस, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, जो उनमें जो साइड्स हैं वो तो इक्वल होंगी, लेकिन एंगल 90 का नहीं होगा। स्क्वायर में ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी और एवरी एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये था हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं टेसलेशन। तो ये मेरे सामने है टेसलेशन, ये टेसलेशन है। तो टेसलेशन क्या चीज है? टेसलेशन है कि a tessellation is a pattern of shapes that fit together perfectly, यानी ये मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनका एक ऐसा कम्बिनेशन है, जब उनको आपस में जोड़ा जाता है तो वो ऐसे फिट होती हैं कि फिर वही एक ही बन जाती है। अब ये जो टेसलेशन है ये फिर तीन तरह की होती है, रेगुलर, सेमी रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर क्या है? ये आपके सामने, ये इसमें तमाम की तमाम जो ट्रायंगल्स हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को मिला के बनाया गया है, तमाम सेम हैं, लिहाजा इस तरह की जो टेसलेशन बनेगी वो टेसलेशन रेगुलर टेसलेशन कहलाएगी। ये चाहे रेक्टेंगल्स की शक्ल में हो सकती है, स्क्वायर्स की शेप में हो सकती है, हेक्सागॉन्स की शेप में हो सकती है, कोई भी किसी भी पॉलीगॉन की। लेकिन अगर वो, अब इसकी खसूसियत यह है कि आपने देखा है इनके दरमियान में कोई गैप वगैरह नहीं है, और जहां भी आप इसको तोड़कर मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को मिला के फिर वही बन जाएगी। अब यहाँ पे ये ख्याल करना है कि आपके पास कोई रेगुलर पेंटागन हो और उसका, यहां मैं दोबारा बता दूं कि जो टेसलेशन है वो तीन तरह की होती है, रेगुलर, सेमी रेगुलर, इर्रेगुलर। अब जो रेगुलर होती है उसमें तमाम की तमाम जितने भी चीजें मिलाई जाएंगी वो सब की सब सेम होंगी, जबकि जो इर्रेगुलर होती है उसमें सब की सब जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, कुछ सेम होंगी कुछ मुख्तलिफ होंगी, तो ये इर्रेगुलर टेसलेशन बन जाएगी। इसकी मिसाल जो है इर्रेगुलर की, वो जो रेगुलर की है वो हनी कॉम्ब यानी शहद का छत्ता भी इसकी मिसाल दी। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, एक्सरसाइज 9.4। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए डेकागन? डेकागन क्या होती है? जिसकी 10 साइड्स होती हैं। हमने फार्मूला पढ़ा था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 होता है। तो n है 10, -2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 10 में से 2 गए 8 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 180 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, तो ये 1440 डिग्री इनका सम होगा। अब इसका सेकंड पार्ट अब देखें, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन क्या होती है? जिसकी 6 साइड्स होती है। अब हमारे पास जब तो इंटीरियर एंगल फाइंड करना चाहते हैं, ईच इंटीरियर एंगल, तो फिर फार्मूला बन जाता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कोई पॉलीगॉन है उसके लिए ही फार्मूला। तो n है 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 180 और नीचे आ गया 6, 6 3 जार, तो ये हो गया हमारे पास 6 में से 2 गया 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 120 होगा इसका एंगल। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड है, व्हाट इज द ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। अब कोई रेगुलर पेंटागन है उसका ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन आप पढ़ चुके हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन जो होती है उसकी तमाम साइड्स लेंथ में इक्वल होती है और तमाम एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं।
अब पेंटा 5 को कहते हैं, इसमें क्या है n इज इक्वल टू 5, तो फार्मूला है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180, क्योंकि ईच साइड है डिवाइडेड बाई n। तो अब देखें जी 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 5 5 3 आर 15, 5 6 आर 30, 5 में से 2 गए 3 मल्टीप्लाई बाई 36, तो 3 को 36 से 108, तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन विल बी ऑफ 108 डिग्री। इसका फोर्थ पार्ट देखें, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो सम जो है 1260 डिग्री है। अब हमारे पास सम ऑफ एंगल्स का फार्मूला है इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री होता है। लिहाजा n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180, उसने बता दिया है इनका सम जो है वो 1260 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा लिखता हूं, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 180, 1260 डिग्री, इधर भी 180 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 180 पे डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया, 0 से 0, तो 120 ओवर 18 तकसीम करें, 18 1 18, 18 7 n माइनस 2 इज इक्वल टू 7, सो n इज इक्वल टू 7 प्लस 2, देन n इज इक्वल टू 9 साइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी साइड्स होंगी वो 9 होंगी, तो इसकी 9 साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें आप, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रा कर ली। वो कहता है ए बी 10 सेंटीमीटर है, ए डी 6 सेंटीमीटर है और एंगल बी ए डी 45 डिग्री है। अब हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। दोबारा लिखता हूं, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बेस कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या होता है, हाइट होती है बिल्कुल सीधी, तो ये वाली बुलंदी जो है, जो 90 का एंगल बना रही है, ये हमारी हाइट है। अब अगर आप गौर करें, फर्ज करें इसने अगर ई पे कट किया है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया है और ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। अब इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये राइट ट्रायंगल में इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब परपेंडिकुलर तो हम मालूम करना चाहते हैं, ओवर हाइपोटेन्यूस है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। हम साइन 45 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, साइन 45 इज इक्वल टू, तो यह आ गया परपेंडिकुलर ओवर 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइन 45 आया है 0.707। मुझे सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 0.07 मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से, इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 4.243 ले लें इसको, ये सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर आ गया, इसको आप डी ई कह लें। ये हमारी हाइट आ गई है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, पहले लिख चुका हूं, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो हमारे पास बेस था 10 सेंटीमीटर, हाइट आई है 4.243 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया 42.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा।
वो कहता है इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो मैं कोई पैरेललोग्राम बना रहा हूं, लेट दिस इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें ये एंगल जो है उसने कहा है कि वो 70 का है। ये आपके सामने ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल डी डी ए बी वो 70 का है। वो कहता है अब आपने एंगल जो है ना बाकी फाइंड करना है। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम होती है उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ये सामने जो एंगल है अगर ये 70 का है तो चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल जो है उनको इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है एंगल बी सी डी मस्ट बी इक्वल टू 70 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल ए बी सी will be equal to angle ADB, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये 360 होता है। अब एंगल ए है 70, एंगल बी हम मालूम करना चाहते हैं, एंगल सी है 70 और एंगल डी हम मालूम करना चाहते हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 70 माइनस 70, ये दोनों 70 उधर चले गए। तो अब चूंकि बी और डी इक्वल हैं, लिहाजा मैं लिख सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल बी या एंगल डी प्लस एंगल डी दोनों जो इक्वल है। तो 360 में से 70 गए 290, 290 में से 70 गए 210 डिग्री। अब ये 2 measured एंगल बी इज इक्वल टू 220 डिग्री, देन एंगल बी इज इक्वल टू 220 ओवर 2 हो जाएगा 110 डिग्री। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो एंगल बी है वो 110 के बराबर है और एंगल डी जो है वो भी 110 के बराबर है और एंगल सी जो है वो 70 के बराबर है। तो ये हमारे आंसर आ गए।